हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 7 नवंबर एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये अफगानिस्तान ने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख दी गई? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख दी गई। तो ये भारत के लिए एक मैत्रीपूर्ण, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो लवलीना बोरगोहेन को ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आप जानते ही हैं नीरज चोपड़ा को भाला फेंक के लिए भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो हॉकी के क्षेत्र में श्री JSPR को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूटिंग के क्षेत्र में किसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये अवनी लेखरा है। तो ये पैरा ओलंपिक खेल से राजस्थान की रहने वाली है। इन्होंने कांस्य पदक और स्वर्ण पदक दोनों जीते थे। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए कानून लगाने की घोषणा की? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसे प्रदर्शनकारियों जो प्रदर्शन के दौरान सरकारी सामानों को क्षति पहुंचाते, सरकारी दस्तावेजों को या जो सरकार की वस्तुएं हैं उसको तोड़ फोड़ करते हैं, उसका भी अब हर्जाना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत और यूके के बीच सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलीट्स के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये सुमित अंतिल को दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक का भी टेस्ट हो चुका है, उसको आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इस बार 11 लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराशूटिंग के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये मनीष नरवाल को दिया गया। नेक्स्ट है, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने की घोषणा की? तो ये फेसबुक ने अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी? तो ये क्वेश्चन हम लोग कल किए भी थे, यह अमेरिका के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसलिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया? तो ये रवि कुमार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इस साल के एकमात्र क्रिकेटर हैं मिताली राज, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये एकमात्र महिलाएं भारतीय हैं जिन्होंने 10,000 रन भी पूरे किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये सुनील छेत्री को दिया गया। ये भारतीय फुटबॉल टीम के बहुत दिनों लंबे समय तक कैप्टन भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय की संस्कृति रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का गठन किया गया? तो मणिपुर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू की? तो ये सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में इसी स्थान पर कौन रहे? तो ये बाबर आजम रहे, जो पाकिस्तान टीम के अभी कप्तान है। ठीक है, एक बहुत अच्छे प्लेयर है जिनके कप्तानी में भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप में या T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप में पहली ये हार है, ये इतिहास है। तो ये इनकी कप्तानी बहुत अच्छी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये भारत ने किया। नेक्स्ट है, हॉकी के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये मनप्रीत सिंह को दिया गया। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में लोगों को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, आज इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर राजेश गोखले को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया? तो ये पटना और चेन्नई में किया। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये विवेक देवराय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो ये चीन में। याहू आप जानते हैं एक सर्च इंजन है जिसपे आप नेट के सहारे आप किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं। इसकी सेवाएं अब चीन में इस कंपनी ने बंद करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए समझौता किया? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी डेवन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये वेस्ट इंडीज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली 2021 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो 9,41,551 यानी लगभग 10 लाख दिए जलाए गए। इसमें थोड़ा डाटा कम दे रहा है, हम कहीं पे पढ़े थे 10,41,000 लगभग दिए एक साथ जलाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस समिट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के शुरू की? COP26। इसका जान ही रहते हैं, हाल ही में इसका आयोजन स्कॉटलैंड में हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किसके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए खुद को तैयार किया? तो ये नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने आयुष्मान CPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया? तो ये अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है, बार्कलेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये CS वेंकट कृष्णन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये 31 अक्टूबर 2021 को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका कोच का जो पिछले जो रवि शास्त्री उनके कोच की जो अवधि थी वो T20 वर्ल्ड कप तक ही थी, समाप्त होते ही राहुल द्रविड़ के पूर्णकालिक कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजय भट्टाचार्य को किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा अनावरण किया? तो आदि शंकराचार्य के। नेक्स्ट है, RBI का PCA फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया? तो दिसंबर 2002 में। RBI PCA फ्रेमवर्क सबसे पहले 2002 में पेश किया गया, जो दिसंबर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने देशव्यापी आपातकालिक घोषित करने की घोषणा की? तो इथोपिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक जूडो चैंपियनशिप किस देश में आयोजित कराई गई? तो ये फ्रांस में कराई गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? तो ये इजराइल में हुआ। नेक्स्ट है, कोविड-19 नोवैक्स टीके को मान्यता देने वाला भारत देश कौन सा बना? तो इंडोनेशिया बना। नेक्स्ट है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पारित किया? तो ये दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अमेरिका ने एक बिल पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं डेमन गुलगुट, जिन्होंने बुकर पुरस्कार 2021 जीत लिया है। नेक्स्ट है, किसने 18 साल और उससे अधिक के लिए किस वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी? तो ये कोवैक्सीन को मान्यता मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? तो उन्मुक्त चंद बने हैं। ठीक है, उन्मुक्त चंद हाल ही में वो संन्यास की घोषणा भी कर चुके हैं, इसी कारण वो बिग बैश में अपना साइन किए हैं। अब BCCI इन पे कोई रोक नहीं लगाएगा। और बता दें, उन्मुक्त चंद अपने अंडर 19 कप्तानी में अच्छे खेले थे और एक अंडर 19 वर्ल्ड कप भी अपने टीम के लिए जिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।